Welcome बच्चों. In this session we will discuss about the photoelectric effect and its practical observations. ठीक है. और बच्चों ये जान लीजिए इसके प्रैक्टिकल ये जो ऑब्जर्वेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड एक या दो नंबर का क्वेश्चन आता है श्योर. ठीक. तो अब ये है सबसे पहले तो जान लीजिए कि डिस्कवर किसने किया था. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज ड्यूरिंग हिज डेमोन्स्ट्रेशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. तो ये चीज अब ये डिटेल्ड स्टडी किसने की थी. हेलवाश HALLWACHS हेलवाश और लिनार्ड ने. ठीक है. इन दोनों ने इसकी डिटेल स्टडी की थी. पर आइंस्टीन का नाम आता है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए. तो आइंस्टीन ने क्या किया. आइंस्टीन ने केवल और इसका क्या है एक्सप्लेनेशन दिया. ठीक है. तो इसलिए आइंस्टीन का नाम इसमें सबसे मेन है. ठीक. तो एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टीन. ठीक है. तो और बच्चों ये जान लीजिए एल्बर्ट आइंस्टीन जो है 20th सेंचुरी के सबसे मतलब ग्रेट साइंटिस्ट में से हैं. तो और एक चीज ये जान लीजिए वो बस केवल कोई लैब नहीं कोई कुछ नहीं, केवल क्या है अपने दिमाग से और अपनी कैलकुलेशन और ये सब कॉपी पेन और ये सब. ठीक है. तो ये सोच लीजिए कि ये बंदा ये भी काम कर सकता है. ठीक है. वो मतलब वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल साइंटिस्ट थे. प्रैक्टिकल और उन सब से कोई मतलब नहीं था उनको ज्यादा. बस खाली प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस दूसरों की देखते उसके बेसिस पे अपना कंक्लूजन दिए. ठीक है. और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज आइंस्टीन जी की बहुत चीज मतलब ये है मेन है. हाँ देखते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यू मस्ट नो व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. It is the process of emission of electrons from a metal surface on exposing it with the light of sufficient frequency. ठीक है. सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए. ठीक. तो ये चीज दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब बच्चों देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है. सबसे पहले तो क्या एक वैक्यूम ट्यूब ले लेते हैं है ना. ये हम क्या है वैक्यूम ट्यूब लगा दिए. ठीक. और इससे क्या है ये एक वैक्यूम ट्यूब लगा दिया है. और इसके यहां पे क्या है एक विंडो दे दी गई. कौन सी विंडो. दिस इज कॉल्ड क्वार्ट्ज विंडो. ठीक. और इस पर क्या है लाइट रेड ये रेज इंसिडेंट होंगी. फ्रीक्वेंसी की सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. अभी हम सब डिफिनेशन में बात करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की. ठीक है. लिखवाएंगे भी बाद में. तो अब ये तो हो गया ट्यूब. और यहाँ पे क्या है दो टर्मिनल्स दे दिए. ठीक. तो एक ये थोड़ा सा और आगे कि हाँ लाइट इसके ऊपर पड़ सके. एक टर्मिनल ये दे दिया गया और एक टर्मिनल ये दे दिया गया. अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि यहां से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होने चाहिए. इसको क्या देना चाहिए पॉजिटिव चार्ज देना चाहिए. पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देना चाहिए कि निगेटिव देना चाहिए. क्योंकि निगेटिव अगर देंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट हो जाएगा.
और अगर इसको पॉजिटिव फील्ड दे दिए, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव कनेक्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम निगेटिव देते हैं, इधर पॉजिटिव। दिस वन इज कॉल्ड कैथोड एंड दिस वन इज कॉल्ड ए। सी स्टैंड फॉर कैथोड मतलब निगेटिव एंड ए स्टैंड फॉर एनोड। इसको क्या कहते हैं जी, पॉजिटिव। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि यहां से, हाँ तो अब यहां क्या है, ये हुआ जी। नेक्स्ट यहां पे वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक। और फिर साथ में क्या है, वोल्टेज को चेंज करने या घटाने बढ़ाने के लिए भी हमने क्या है, ये सेटअप दे दिया यहाँ पे अलग से कि ये तो बैटरी हो गई जी। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे जैसे हम क्या है, ये हाँ तो अब ये है, ये हमने, तो ये यहाँ क्या है बच्चों, हम यहाँ क्या बैटरी लगा दिए। ये बैटरी इधर क्या है, निगेटिव टर्मिनल देना है, कोई बात, ये हमने निगेटिव कर दिया। और आपको पता होगा बैटरी का सिंबल ठीक है, तो ये बैटरी हमने लगा दी। अब बैटरी के लिए क्या है, ये कनेक्ट भी किया जाता है कहीं, है ना, तो ये भी आप कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक। तो ये चीज हो गई। तो अब बच्चों ये करना क्या है, यहां से ये आप क्या है, एक दोनों अगर हम ऊपर ही दिखा देंगे टर्मिनल, ध्यान दीजिए, दोनों अगर इसका भी एरो इधर तो इसके ऊपर कर दिए, इसका भी एरो ऊपर कर दिए, तब आप सोचिएगा कि दोनों आपस में लड़ेंगे, है ना। तो इसलिए एक का एरो क्या है, हम ये ऊपर से शो कर देते हैं कि आप कहीं भी स्लाइड कराइए, और एक का हम एरो क्या है, ये नीचे से शो कर देना है, ठीक। अब अभी देखिए ये क्या है, ये पॉजिटिव के नीचे के पास कौन सा टर्मिनल है, ये वाला कि ये वाला, सिंपल सी बात है, ये है, तो इसलिए ये एनोड है। और निगेटिव के पास कौन सा है, ये वाला है, तो ये क्या है, कैथोड है। अगर यही क्या है, ये इधर आ जाए और ये इधर मूव कर जाए, मान लीजिए ये वाला यहां आ गया और ये वाला यहां आ गया, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी निगेटिव एंड दिस विल बी द पॉजिटिव, ठीक है। थोड़ा सा सोच के देखिएगा, है ना। तो ये चीज हो गई। अब बच्चों क्या करना क्या है कि लाइट रेज क्वार्ट्ज विंडो से आएंगी, ठीक है, ग्लास की ही तरह से होता है ये, और यहाँ पे इंसिडेंट हुए और जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है इसके ऊपर और इधर पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। और एक चीज ये जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जनरेटेड जो है, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड क्या कहते हैं उनको, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फोटो मतलब लाइट, और जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि मतलब फोटॉन्स की हेल्प से एमिट हुए हैं, ठीक है। अब यही हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि ये तो समझ में आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव है, निगेटिव जैसे इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे, ठीक। और इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के लिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज हमने दिया है। अब बच्चों इसकी क्या ऑब्जर्वेशंस आती हैं, देखते हैं जी। अब बच्चों देखते हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस क्या क्या मिली, ठीक है। फर्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट की इंटेंसिटी का क्या असर हुआ,
ठीक है। तो यहाँ क्या है, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते गए, मतलब विंडो का साइज जो क्वार्ट्ज विंडो है, ठीक, छोटा, उसका अपर्चर छोटा कर देंगे तो क्या कम लाइट आएगी, और बड़ा विंडो कर देंगे तो क्या है, ज्यादा लाइट आएगी। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या, कि और ज्यादा लाइट आए, ठीक। और लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मतलब क्या, कि उसका कलर चेंज होना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी से रिलेटेड है, और इंटेंसिटी जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कहेंगे, ठीक है। तो ये है कि एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड, मतलब एज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इज इंक्रीज्ड, then the photoelectrons will also increase. As the intensity of light is increased, लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड, द photo electrons, the number of photo electrons also increases, ठीक, ये भी इंक्रीज करता है। मतलब क्या है, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ, अब बच्चे ध्यान दीजिए कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर का इंक्रीज करने का मतलब क्या, आपको पता होना चाहिए। आई इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू Q बाई टी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो सीधी सी बात है करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब यहां से क्या है कि ये ग्राफ दोनों के बीच में प्लॉट करते हैं, क्या जी, ठीक, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट I, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमने इधर दिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, मतलब जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है, ठीक है। तो हाँ, एक ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बढ़ना, ठीक है। जो विंडो क्या है छोटी थी, उसी विंडो को हमने बड़ा कर दिया, खोल दिया पूरा, तब मतलब और लाइट आ सके। और फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब क्या, कि लाइट का कलर चेंज कर देना। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों की इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल, मतलब एनोड जो हमने इस साइड में दिया था टर्मिनल, ध्यान दीजिए फिगर में, तो उसके पोटेंशियल को चेंज करने का क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले तो क्या है कि अगर एनोड का पोटेंशियल हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, पर एक फिक्स वैल्यू पे जाने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो जाता है। मतलब कि जैसे क्या है कि ये जो मान लेते हैं एनोड का टर्मिनल हो गया, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड ऐसे बना हुआ है ना। तो जैसे जैसे क्या है, ध्यान दीजिए, जैसे जैसे क्या, आप पहले तो अगर एनोड का पोटेंशियल 0 रखते हैं तब भी कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या एंटर कर जाते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक करंट शो करते हैं, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि जैसे जैसे इसका पोटेंशियल बढ़ाएंगे, मतलब पॉजिटिव की वैल्यू और बढ़ाएंगे, तो पॉजिटिव बढ़ाने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स को और अट्रैक्ट करेगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने, तेजी से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो अब क्या है कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर से निगेटिव से जितने इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड से जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं तुरंत का तुरंत इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जा रहे हैं, मतलब देन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है। आप ये है, इसके एक मैं और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे सिंक का, ठीक है। आपके पास, आपके घरों में क्या है, ये सिंक है जी, मान लीजिए ये पूरा भरा हुआ है पानी से, ठीक, ये पानी से भरा हुआ है आप, ठीक। और यहाँ पे आपने
टैप लगा दी। ठीक, तो अब क्या है, स्टार्टिंग में तो भरा है, आप इसके जो ढक्कन है, ढक्कन से क्या है, छोटे छोटे छेद रहते हैं, धीरे धीरे पानी जाएगा, और जैसे ही क्या है आप ढक्कन खोल देंगे तो स्टार्टिंग में तेजी से जाएगा, और फिर एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि जितना पानी इससे गिर रहा है सारा का सारा पानी डायरेक्ट इसमें चला जा रहा है, उसके फर्दर वैल्यू का मतलब पानी के फ्लो की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो अब हम कहेंगे दिस, यही जो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की आती है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। ठीक है, देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है बच्चों। पहले लिखेंगे क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस on increasing the anode potential, ठीक, but after some time the photoelectric current becomes constant, but after some time the photoelectric current becomes constant, ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कॉल्ड सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन मतलब इसके बाद वैल्यू सैचुरेशन करंट, पर कहा क्या है, एक फिक्स्ड इंटेंसिटी पे, लाइट की इंटेंसिटी फिक्स अगर रखी जाए, लाइट की इंटेंसिटी फिक्स रखते हैं, फ्रीक्वेंसी फिक्स रखते हैं। ठीक है, तो ये तो अब क्या है, सैचुरेशन करंट क्या कहेंगे जी, सो सैचुरेशन करंट what is saturation current, it is the maximum constant value of photoelectric current, maximum constant value of photoelectric current कब, it is the maximum constant value of photoelectric current, ठीक, at constant intensity and frequency C of light। ठीक है बच्चों, ये है इंटेंसिटी अगर इंक्रीज करेंगे तब तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा, पर फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बस इंजेक्ट कराने के लिए जरूरी है ना। तो ये, और दूसरा क्या, अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे यहाँ, तो इसलिए मैंने क्या है, दोनों चीजें रख दी हैं कि दोनों चीजें सब कंडीशंस कांस्टेंट रखनी चाहिए। तो अब इसके लिए बच्चों देखिए ग्राफ क्या बनेगा, ये जैसे देखते हैं। ठीक, तो ये करंट आई हो गया, दिस इज द V, एंड V दैट इज कॉल्ड, यू कैन से एनोड पोटेंशियल, एनोड का पोटेंशियल। तो अब क्या है, अगर एनोड का पोटेंशियल 0 है तब भी कुछ ना कुछ करंट है, करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है। फिर उसके बाद ये करंट की वैल्यू फिक्स हो जाती है, दैट इज कॉल्ड आई सैचुरेशन। ठीक, ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू। अब क्या है, एनोड के पोटेंशियल को हम निगेटिव करते हैं तो करंट क्या होगा, अगर एनोड के
जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, अगर उस पे हमने निगेटिव चार्ज दे दिया, क्या होगा? पॉजिटिव के कारण से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे थे, अब निगेटिव के कारण से रिपेल होंगे। तो नतीजा क्या होगा कि एक ऐसी वैल्यू, दैट निगेटिव वैल्यू ऑफ एनोड पोटेंशियल ड्यू टू विच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज। तो यहां पे क्या है, ये आप पीछे ले जाएंगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट दिस इज कॉल्ड VO। ठीक है, दिस इज कॉल्ड VO। VO स्टैंड्स फॉर कट ऑफ वोल्टेज। VO दैट इज कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज। ठीक, अब हम बात करेंगे कट ऑफ वोल्टेज क्या है। अब देखते हैं ये क्या, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या रहती है? जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वेलोसिटी 0 से लेके V मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करती है। ठीक है, मैक्सिमम भी होगी किसी की और सभी की, किसी की 0। द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, फोटो इलेक्ट्रॉन्स varies from कहां से कहां वेरी करेंगे? द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेरीज फ्रॉम 0 to V मैक्सिमम। ठीक है, 0 से V मैक्सिमम तक वेरी करती है। ठीक है, दिस V मैक्सिमम इज द मैक्सिमम वेलोसिटी पोसेस्ड बाय एनी फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब जी क्या है, यहां पे हम कट ऑफ वोल्टेज की बात करते हैं। क्या है कट ऑफ वोल्टेज? ठीक, एज द पोटेंशियल ऑफ एनोड पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड, एज द एनोड पोटेंशियल is decreased, the I also decreases। ठीक, the negative value of that negative कहेंगे, that negative value of anode potential for which the photoelectric current becomes 0 at फिक्स्ड, फिर से वही कह दे रहे हैं, फिक्स्ड इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी केवल, पर क्या फिक्स्ड इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एट फिक्स्ड इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज। ठीक, इसको हम कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जी। अब बच्चों देखिए कि यही सेम सिचुएशन क्या अगर हम वेरी करिए, कि पहली बात जान लीजिए, कट ऑफ वोल्टेज को स्टॉपिंग पोटेंशियल्स भी कहते हैं। ठीक, कट ऑफ वोल्टेज is also known as stopping potential। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हम इसको कहते हैं, पहली बात। ठीक, और दूसरी बात क्या है, किसी भी इस सिचुएशन के लिए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी will be equals to, you can say,
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हुआ, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ई वी नॉट। ई इज द, फिर से वही ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये हो गया जी। तो अब क्या है, यही एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम इफ द इंटेंसिटी इज चेंज्ड, तब क्या होता है, इफ द ये फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड, तब क्या होता है, देखते हैं कि इफ, इसी सिचुएशन के लिए इफ इंटेंसिटी इज चेंज्ड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज चेंज्ड, ठीक, ये एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। फिर से बता रहा हूं, इंटेंसिटी का मतलब बढ़ाने का मतलब विंडो का साइज खोल दीजिए, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब कलर, ठीक है, ध्यान रखिए। कलर वैसे आप वेवलेंथ के बेसिस पे कहोगे, पर क्या फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी हो जाता है। हाँ, तो अब यहां से क्या है, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास मिलेगा, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो आई ये एनोड पोटेंशियल, देन यू विल ऑब्जर्व दैट क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो कट ऑफ वोल्टेज भी कांस्टेंट रहेगी। और अच्छा, इसमें एक चीज और आ जाएगी, हाँ छोड़िए मैं, हाँ तो ये हो गया। तो यहां से हम कर देंगे, दिस वन इज द I1, दिस वन इज द I2 एंड दिस विल बी द ये V0। इज दैट क्लियर? ये V0 हो गया, दिस इज द कॉल्ड, यू कैन से एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल कहेंगे। ये हो गया जी इतना। अब यहां पे इंटेंसिटी I1 इज लेस देन I2, मतलब यहां का, सॉरी इसकी बजाय ये कहिए कि I2 इज ग्रेटर देन I1। जैसे जैसे मतलब इंटेंसिटी बढ़ेगी, ये मतलब क्या है, दिस विल बी द सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक। तो अब देखते हैं जी, अब हम बात कहेंगे कि इफ फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड एट कांस्टेंट, इफ फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड एट कांस्टेंट इंटेंसिटी CT, ठीक है। तो कांस्टेंट इंटेंसिटी पे अगर होगा तब क्या हो जाएगा, देन दिस ग्राफ विल बिकम इन दिस वे। फ्रीक्वेंसी चेंज की जा रही है, तो जैसे जैसे क्या है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए अलग अलग ये कट ऑफ वोल्टेज आ जाएगी। V01, दिस इज द V02, दिस वन इज द I saturation, I saturation, this is the current I and this is the anode potential, ठीक है। और बच्चों ये है, इतना कर लीजिए। और अच्छा देखिए और क्या है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, आप फिर से एक दो बार बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इन्हीं सब ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ओके, थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।